नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चर्चा एआई समिट में एआई की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया से भी ज्यादा हो रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई इंडिया इंपैक्ट समिट से खदेड़ दिया गया है। एक समिट से किसी यूनिवर्सिटी का खदेड़ दिया जाना राष्ट्रवाद की लौ में धधकती भारत की राजनीति और उसकी सरकार की साख के लिए कतई अच्छा नहीं। पेनफुल, डिसग्रेसफुल, शेमफुल से सारा इवेंट हाउसफुल हो गया है। चीन में बने यांत्रिक कुकुर एआई डॉग का विवाद एआई समिट को तार तार कर गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खाली स्टॉल 18 फरवरी की सुबह तक यहां चहल पहल थी। प्रोफेसर नेहा सिंह एआई डॉग पर मीडिया को सफाई दे रही थी, लेकिन मामला इतना बिगड़ता चला गया कि यूनिवर्सिटी का स्टॉल खाली करा दिया गया। जिस स्टॉल को लेकर गलगोटिया ने वीडियो बनाया कि एआई समिट में उसका स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आज वह खाली हो गया। इसके पोडियम पर रखे एआई इनोवेशन के सामान गायब है। यह दृश्य आप जो देख रहे हैं पूरे देश के लिए शर्मनाक है। मनमोहन सिंह की सरकार होती तो उनके आईटी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता। 21 तक समिट है और 18 फरवरी को इतना बड़ा स्टॉल खाली कर दिया गया। मत समझिएगा पेमेंट के कारण मामला फंसा था, फ्रॉड के कारण ऐसा हुआ है। लगता है मोदी सरकार ने गलगोटिया की सफाई को स्वीकार किया नहीं। मीडिया को गलगोटिया की तरफ से कल से ही समझाया जा रहा है कि हमने ये नहीं कहा, हमने वो कहा, लेकिन सरकार एक बात समझ गई कि उसके आयोजन की साख मिट्टी में मिल गई है। वरना आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी समिट की तारीफ में एक रील पोस्ट कर दी जिसमें यह डॉग रोबोट देखा जा सकता है। बाद में डिलीट करना पड़ा। उन्होंने तो अपने ट्वीट में इसे भारत की संप्रभुता की उपलब्धि से जोड़ दिया। आजकल नेशनल की जगह सॉवरेन यूज हो रहा है ताकि गरीब जनता को लगे हाई क्लास की बात हो रही है। 17 फरवरी को जैसे ही अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट पोस्ट किया, तभी देन एंड देयर एक्स ने उनके पोस्ट के नीचे दूसरे यूजर्स की ओर से कम्युनिटी नोट डाल दिया कि यह तो चीन में $2800 का मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी ट्वीट कर दिया, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। बाकायदा नाक कटी है कितना फर्जीवाड़ा इस तरह के ग्लोबल समिट में कैसे हो सकता है। हो सकता है जब इस देश में नोटबंदी हो सकती है जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं क्यों हुई और उसका क्या लाभ हुआ, तो एआई समिट में फर्जीवाड़ा नहीं होगा तो कहां होगा। आई एम आस्किंग यू। उस यूनिवर्सिटी के कारण एआई समिट की नाक कटी है जिसके वाइस चांसलर सुनील गलगोटिया को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य पुरस्कार से नवाजा। पुरस्कार देने वाले और लेने वाले के चेहरे पर गर्व दैदीप्यमान हो रहा है। गर्व की आभा से प्रज्वलित चेहरे रोशन हो रहे हैं। भारत की तमाम यूनिवर्सिटी में गलगोटिया को ग्लोबल लिंकेजेस और एकेडमिक में अव्वल आने के लिए पुरस्कार प्रधानमंत्री दे रहे हैं। एआई जैसे सीरियस मुद्दे पर समिट को तमाशे की तरह आयोजित करने का नतीजा है कि आयोजन का तमाशा बन गया है। इससे बेहतर तो मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी का मेला आयोजित होता है। उसमें कोई बिल गेट्स नहीं आता, ना चीन का बना डॉग आता है। सरकार को बताना चाहिए, एआई समिट के आयोजकों को सामने आकर बोलना चाहिए कि जब यह एआई डॉग चीन में बना था, वहां से खरीद कर लाया गया होगा, तो भारत की यूनिवर्सिटी की तरफ से इसकी प्रदर्शनी की इजाजत कैसे दी गई? क्या इसकी जांच नहीं की गई कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कंपनी कैसा सामान, कैसा इनोवेशन लेकर आ रही है? उन सभी अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। महीनों पहले से यह प्रक्रिया चली होगी, एक एक प्रोडक्ट की जांच हुई होगी। सरकार अब बताए कि क्या गलगोटिया ने उनसे यह दावा किया था कि यह उनका प्रोडक्ट है? किसी स्तर पर बताया था कि चीन से लेकर आए हैं? अगर भारत की यूनिवर्सिटी ने इसे नहीं बनाया तो इसका नाम ओरायन क्यों रखा? वह भी ग्रीक माइथोलॉजी से प्रेरणा ले रहे हैं। क्या भारत में प्रेरणाओं का शॉर्टेज चल रहा है? डू यू गेट माई पॉइंट? अगर चीन के रोबोट को भारत की कंपनी अपना बताकर दिखाएगी तो दिल्ली आकर चीन वाले क्या करेंगे? मेरी उन्हें सलाह है, चांदनी चौक से कुछ खरीद लाएं, अपना बताकर दिखा दें। क्या पता सही में उनका ही निकल आए कि चीन में बना है। लेकिन हम चीन की चिंता नहीं कर रहे। भारत में हो रहे समिट और स्लोगन के नाम पर फर्जीवाड़े की चिंता आप कब करेंगे?
चारों तरफ थू एंड थू हो रही है, थू स्क्वायर हो गया है। सरेआम ग्लोबल समिट से एक यूनिवर्सिटी खदेड़ी जा रही है। इससे भद्दा मजाक उस भारत में और क्या हो सकता है जिसके नेता भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर झांसा दे रहे हैं और चुनाव खाते में पैसे डालकर जीत रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। हम तमाम परतों को इस वीडियो में हटाते जाएंगे। आप सब्सक्राइब करते जाइए, ज्वाइन करने के बारे में भी जल्दी सोचिए। सुबह यहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह इस दावे को गलत बता रही थी कि स्टॉल खाली करने के आदेश आए हैं। कह रही थी कि सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन दोपहर होते होते गलगोटिया के स्टॉल खाली हो गए। 18 फरवरी की सुबह नेहा सिंह को कैमरों ने घेर लिया और एआई डॉग के उनके दावे को लेकर पूछना शुरू कर दिया। नेहा ने कहा कि केवल रोबोटिक डॉग को हटाया गया है क्योंकि लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं और दूसरे छात्रों के प्रोजेक्ट को कोई नहीं देख पा रहा। अब तो वो सब भी हटा दिए गए। नेहा सिंह मीडिया से कह रही थीं कि टाइम नहीं था, इसलिए समझा नहीं पाई और लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कभी दावा नहीं किया कि यह रोबोटिक डॉग हमने बनाया है। दूरदर्शन के संवाददाता से नेहा ने जो कहा है उसे वे फिर से सुन सकती हैं, आप भी सुनिए। उस इंटरव्यू में नेहा सिंह साफ साफ कह रही हैं कि यह ओरायन है, आपको ओरियन से मिलना चाहिए। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के द्वारा विकसित किया गया है। अब प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही हैं समय के अभाव के कारण समझा नहीं पाई। हद तो तब हो गई जब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नितिन कुमार गौड़ ने एएनआई से कहा कि प्रोफेसर नेहा सिंह डेवलप और डेवलपमेंट में कंफ्यूज हो गई। कमाल है, एक तो वो एआई की प्रोफेसर नहीं है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन की प्रोफेसर है। अगर यूनिवर्सिटी ने जैसा कि दावा किया है एआई में 350 करोड़ का निवेश किया है तो उसे एआई के प्रोफेसर को भी भेजना था। और जब यूनिवर्सिटी ने सफाई दे दी कि रोबोट उनका नहीं है, तब फिर डेवलप और डेवलपमेंट का तमाशा बंद कर देना चाहिए। यही नहीं, जब खंडन कर दिया, मान लिया कि इसे नहीं बनाया है, तो कम से कम खुलकर यह भी बताना चाहिए कि एआई डॉग खरीदा किस देश से है। गलगोटिया ने प्रेस से कहा है कि अपने छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए हमने अमेरिका से लेकर चीन तक से सामान खरीदे। विवाद इस एआई डॉग को लेकर है तो इसके बारे में बताना चाहिए कहां से खरीदा। पिछले एक हफ्ते के दौरान गलगोटिया ने इस कुत्ते के कई सारे वीडियो डाले हैं। एआई समिट के ठीक एक हफ्ता पहले यूनिवर्सिटी ने इस रोबोट का प्रचार करना शुरू किया था। कहीं नहीं कहा गया चीन का रोबोट है, कम से कम यह भी बोल दिया जाता कि यह रोबोट चीन का है, लेकिन गलगोटिया के छात्र इससे भी बेहतर रोबोट बनाएंगे। किसी भी पोस्ट में ऐसा नहीं लिखा गया है। इससे भ्रम फैल सकता है कि यह रोबोट गलगोटिया ने बनाया होगा। रोबोट के शरीर पर यूनिट्री का नाम जहां लिखा होता है, गलगोटिया के रोबोट के जिस्म पर वह नाम नहीं है। क्या नाम मिटा दिया गया ताकि प्रचार हो सके? एक हफ्ता पहले यूनिवर्सिटी के पहले पोस्ट में लिखा है टेक इनोवेशन का एक नया सदस्य गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंचा है। भविष्य ने कैंपस पर कदम रखा है, पर यह रोबोट भविष्य तो नहीं। चीन की यूनिट्री कंपनी से पूछिए, उनके लिए यह कुत्ता अतीत की बात है। 2 साल पहले ही इसे बनाकर लॉन्च कर चुकी है और बाजार में बेच रहे हैं। गलगोटिया इसे भविष्य का बता रहा है। तो विवाद इस एआई डॉग को लेकर हो रहा था तो कहा जाता कि चीन का है, क्योंकि चीन की कंपनी यूनिट्री दावा कर रही है उसने बनाया है। जैसे ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने दूरदर्शन के संवाददाता से कहा यह डॉग उनकी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है, यह खबर दूरदर्शन ने जारी कर दी। ट्विटर पर ही लोग कॉपी चेक करने लगे और 10 मिनट के भीतर ढेरों जानकारियां आ गईं कि यह डॉग तो चीन में बना है, वेबसाइट पर बिक रहा है। तो यही वह यांत्रिक कुकुर देख रहे हैं आप, जिसके भीतर एआई ने जान डाल दी है। यह जिंदा आदमी की तरह दौड़ता भागता है और हाथ मिला लेता है। इसे चीन की कंपनी यूनिट्री ने बनाया और वेबसाइट पर बाकायदा बिक रहा है। इसकी कीमत $1600 से शुरू है, 2800 तक के मॉडल मिलते हैं। 2 साल पहले लॉन्च हुआ। यूनिट्री के यूट्यूब पेज पर इसके प्रोमो वीडियो को 52 लाख लोगों ने देखे हैं। तो इस यांत्रिक श्वान यानी एआई डॉग को एआई इंडिया इंपैक्ट समिट से क्यों हटाया गया? क्योंकि इस अकेले रोबोट ने ऐसा इंपैक्ट कर दिया है कि आयोजन की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है और अब कुत्ते को हटा दिया गया।
एआई डॉग तो इनोसेंट था, उसने क्या किया कि उसे समिट से खदेड़ दिया गया, बाहर जाकर बेकार में गली के कुत्तों से झगड़ जाएगा। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें जंप करना चाहिए कि एआई समिट से खदेड़ा गया यांत्रिक कुकुर कहीं आवारा कुत्ता बनकर दिल्ली की सड़कों पर कुत्ता विरोधियों को काट ना ले। कमेंट करते रहिए, ज्वाइन भी करते रहिए। वैसे ओरियान को लैब में भेज दिया गया है। प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा है 2 ही दिन के लिए आया था, कैंपस चला गया है। लेकिन उसी जगह एआई इंडिया इंपैक्ट समिट में यह पोस्टर आज भी लगा है जिसमें एआई डॉग ही गलगोटिया की पहचान है। इस कुत्ते को यहां से हटा दिया गया, कुत्ते का पोस्टर नहीं हटा। सारे जोकर क्या वहीं जमा है? भारत मंडपम के स्टॉल से हटा दिया गया, लेकिन 18 फरवरी के अखबार में गलगोटिया ने इतना बड़ा विज्ञापन दे दिया, इसमें भी वही कुत्ता सबसे आगे नजर आ रहा है। जब यह कुत्ता गलगोटिया ने नहीं बनाया तो इसका फोटो सबसे मुख्य तौर पर क्यों है? भारत की कंपनियों ने इस यूनिवर्सिटी में कई सेंटर बनाए हैं, उनका फोटो किनारे है, एआई डॉग मेन कैरेक्टर बना हुआ है। यूनिवर्सिटी ने इसे कहीं से तो खरीदा होगा, अगर चीन से खरीदा है उसे तुरंत बताना चाहिए। यह सवाल है कि चीन की कंपनी के बनाए एआई डॉग को भारत की एक यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर क्यों रखा? उसके नाम पर इनोवेशन के पोस्टर क्यों लगाए? यूनिवर्सिटी की स्टॉल पर रखे एक ड्रोन को लेकर भी विवाद हो रहा है, उसका भी फोटो वायरल है कि वह ड्रोन भी चीन का है और वेबसाइट पर मिल रहा है, जबकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा है इसे उसी ने बनाया है। यूनिवर्सिटी के सीईओ ध्रुव गलगोटिया ने कहा है कि एआई में 350 करोड़ का निवेश हुआ। यह मामूली रकम नहीं है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इतना निवेश करने के बाद एआई डॉग चीन से खरीदें, प्रयोगशाला के लिए तो ठीक है, लेकिन कम से कम एआई समिट में नहीं लाना था। वैसे एम्स और आईआईटी दिल्ली को 2024 में एआई पर काम करने के लिए साझा रूप से 330 करोड़ का ग्रांट दिया गया। इसका भी एक स्लोगन है, काम होता नहीं स्लोगन बन जाता है, मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। क्या अंतर है इसमें? अजीब हाल है, मतलब क्या ही कहें और किससे कहें। अच्छा है कि दिल्ली में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हिंदू वहां जाकर जाग रहा है, एआई समिट में जाकर जाग जाएगा तो न जाने कितने सवाल पूछने लग जाएगा। प्रधानमंत्री तक क्या ये सब बातें नहीं पहुंचती होंगी? क्या जानबूझकर बहस पैदा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने सावरकर की चर्चा कर रहे हैं ताकि बहस इसी पर हो जाए? कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने लिखा है, अगर सावरकर को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता सेनानी ब्रांड कर रहे हैं जो कि नहीं थे, तो क्यों नहीं चीन के रोबो डॉग को भी इंडियन घोषित कर देते हैं? गलगोटिया मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एआई समिट में भारत की प्रतिभाओं और डेटा का दम दिखाना चाहिए, तो इसे पीआर के तमाशे में बदल दिया गया है। भारत का डेटा बिक रहा है, चीन का माल दिखाया जा रहा है। अब हम आते हैं प्रोफेसर नेहा सिंह पर। उनके बयान के कारण एक सच सामने आ गया, बाद में सफाई दी गई, लेकिन उस सफाई से बात नहीं बनी। प्रोफेसर नेहा सिंह को यूनिवर्सिटी ने क्या गलत ब्रीफ किया? यूनिवर्सिटी ने क्या आयोजकों को भी गलत जानकारी दी? इसकी जांच होनी चाहिए। इस वक्त जिस स्केल पर चर्चा हो रही है उसके बीच में आप नेहा सिंह को रखकर देखिए, खुद को भी। इस समय नेहा सिंह को भयंकर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा होगा। उनकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा है। उन्हें इस स्थिति में किसने पहुंचाया? जाहिर है यूनिवर्सिटी ने और आयोजकों की लापरवाही ने। गलगोटिया के टीचर भी नेहा सिंह के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप दर्शकों को यह भी समझना है कि इस स्थिति में नेहा सिंह को किसने डाला, जिसके कारण उनकी मानसिक शांति तबाह हो गई। क्या यूनिवर्सिटी उन्हें नौकरी से निकाल देगी? दूसरी जगह मिलने में मुश्किल हो जाएगी। उनका जीवन इसके कारण दांव पर लग गया है। यह बकवास मुझसे मत कीजिए कि प्राइवेट कंपनी में जो कहा जाता है करना पड़ता है, लेकिन इससे तो किसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है। इस देश में नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका तक में लोग नौकरी के नाम पर कुछ भी करेंगे और गलत का क्या बचाव करते रहेंगे। इसलिए नौकरी के नाम पर नेहा ने बाद में जो कहा वह उनके तनाव का और कारण बन गया, क्योंकि उनकी ही यूनिवर्सिटी कह रही है वे डेवलप और डेवलपमेंट में कंफ्यूज कर गई। एक तरह से यूनिवर्सिटी भी नेहा सिंह को शर्मिंदा कर रही है। अगर नेहा सिंह को निकाला जाता है तो पूरे देश को मिलकर यूनिवर्सिटी से मांग करनी चाहिए कि नेहा सिंह को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाए। ऐसे वक्त में छात्रों को प्रोफेसर नेहा सिंह का साथ देना चाहिए। मुझे शिक्षकों से जीरो उम्मीद है। प्राइवेट कॉलेजों में उनका काम किसी मुख्य अतिथि को गमला और गुलदस्ता देना भर रह गया है। एआई समिट का फर्जीवाड़ा आप सभी के सामने है। इसे जिस तरह से कवर किया जा रहा है
उससे भी पता चलता है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर कितना छला जा रहा है। धर्म की राजनीति में जनता को झोंक दिया गया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस देश का मीडिया एक खबर भी ठीक से रिपोर्ट नहीं कर सका कि गलगोटिया को समिट से खदेड़ा गया है या नहीं। समाचार एजेंसी ANI ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आयोजन स्थल से जाने के लिए कह दिया गया, मगर यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई। मतलब समझ नहीं आता कि ऐसी खबरों पर रोया जाए या हंसा जाए। ANI का प्रतिनिधि तो आयोजन स्थल के भीतर होगा। किसी यूनिवर्सिटी को खदेड़ दिया गया, यह खबर आप आधिकारिक तौर पर और आंखों से देखकर भी बता सकते हैं। इसका मतलब है कि हर कोई अंधेरे में रखा जा रहा है, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। PTI ने तो यह खबर भी सूत्रों के हवाले से लिख डाली कि गलगोटिया के स्टॉल से बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। वीडियो में अंधेरा दिख रहा है, खबर सूत्रों के हवाले से लिखी जा रही है। यह हाल हो गया है इस देश का। बाद में खबर आ गई कि यूनिवर्सिटी का स्टॉल खाली करा दिया गया है। 17 फरवरी को दिन भर विवाद चलता रहा, बिल गेट्स का भाषण रद्द हो गया है या नहीं, कोई आधिकारिक बयान आया नहीं। अगर आयोजक की तरफ से बयान आ जाता तो मीडिया में कंफ्यूजन नहीं होता। सोचिए, यहां पर स्टॉल लगाने के लिए लोगों ने कितने पैसे दिए। 1 वर्ग मीटर की जगह का रेट 25,000 रुपया था। आमतौर पर एक स्टॉल का साइज 55 स्क्वायर मीटर का होता है। टैक्स वगैरह मिलाकर करीब 15 लाख का खर्चा है। सरकार या अकादमिक संस्थानों के स्टॉल का दाम 9,000 प्रति वर्ग मीटर है। PSU का दाम 18,000 प्रति वर्ग मीटर है। विदेशी स्टॉल के लिए $200 प्रति स्क्वायर मीटर का रेट है। इतना पैसा देकर भी कंपनियां शिकायत कर रही हैं कि अव्यवस्था है, सामान उनका सुरक्षित नहीं। जो भीड़ आ रही है उसमें कंपनियों को अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं मिल रही, इंटरनेट स्टेबल नहीं है, इसलिए लाइव डेमो नहीं हो पा रहा। VIP मूवमेंट इतना है कि बार बार बाधा आ रही है। लोग अंदर जा नहीं पा रहे, बाहर निकल नहीं पा रहे। जबकि रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया था तो पता होगा कितने लोग आएंगे। फिर इंतजाम में दिक्कत क्यों हुई? टेक इंडस्ट्री से जुड़े लोग लिख रहे हैं कि आगे से किसी भी भारतीय समिट में भाग लेने का मतलब नहीं रह गया। हम पैसे देते हैं, फिर पता चलता है स्टॉल तैयार नहीं, खरीदार नहीं, लोग सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। सैंपल आइटम चोरी हो रहे हैं। VIP के दौरों के लिए कई घंटे बर्बाद हो रहे हैं। लाइन में लोग 3-3 घंटे इंतजार कर रहे हैं। AI के इवेंट में वाईफाई तक नहीं, UPI और कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकता। नियोसेपियंस नाम के स्टार्टअप के संस्थापक धनंजय यादव का यह पोस्ट वायरल है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री के आने के कारण उन्हें अपने स्टॉल से चले जाने के लिए कहा गया और सिक्योरिटी के होते हुए भी स्टॉल से उनका सामान चोरी हो गया। कुछ घंटे बाद धनंजय ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस ने उनका सामान ढूंढ लिया है, लेकिन ट्विटर पर लोग सवाल करते रहे कि इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हो गई, क्या दबाव डालकर ट्वीट करवाया जा रहा है। AI की बड़ी धूम मची हुई थी। एक AI समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में, लेकिन वो AI समिट जो थी वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं, पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो AI समिट थी, इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रावस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन। असलियत यह है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो प्रमुख है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मंत्री हमारे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी मोदी जी की रील को तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी असल जिम्मेदारी किसकी है। अब वो इस असफलता का, इस कंफ्यूजन का, इस केओस का ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी की गलती है या पंडित नेहरू जी की गलती है? आप बताइए अश्विनी वैष्णव जी, अपनी नेक्स्ट रील बनाने से पहले। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कारण लोगों को दिक्कतें हुई हैं।
मगर उन्होंने क्या इसके लिए अफसोस भी जताया? क्यों जताएंगे अगर नहीं जताया तो? जब जनता धर्म के नाम पर वोट दे ही रही है और वोट से पहले खाते में 10,000 लेकर वोट दे रही है, तो नेता उसकी दिक्कतों की परवाह क्यों करेंगे? पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि एआई समिट का इंतजाम घटिया है और सरकार ऐसे सीना तान कर चल रही है जैसे कुछ हुआ नहीं, सब कुछ बढ़िया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।